My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. 'Cause honestly, the truth is that you know I'm never leaving. 'Cause you're my angel. भाई आज का दिन जो ना हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम तीनों बहुत खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि आपके चेहरों पर भी वैसे ही बहुत प्यारी सी स्माइल आनी चाहिए, क्योंकि आज था सबका वर्किंग डे। और वर्किंग डे में तो जिस तरीके से आपने अपने अपने ऑफिस में, अपने घरों में, अपने रोज़ की रूटीन का काम किया, ये भी आपने हमारे साथ शेयर करना है कि मंडे वाला दिन आपने कैसे गुजारा और आप लोगों की क्या क्या मसरूफियत रही। और ख़ास तौर पे आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल किस्म का, क्या कहते हैं उसको, टॉपिक। और क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है कि अगर आप इस पे बात करें या कोई भी सुन रहा हो तो ये कई लोगों के लिए मैसेजेस भी है। तो मेरे ख्याल से ये हमारी जो ना चिंकी जी बताएंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप लोग उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिनके अंदर खुद एतमादी बहुत ज़्यादा आ जाती है कि नहीं यार ये मैं ही कर सकता हूँ और मुझसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, मैं हूँ और कोई कुछ नहीं। तो कॉल करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारे टॉपिक के बारे में। आप क्या कहती हैं? हाँ, जिसमें कहते हैं ना कि जो दरख्त झुका हुआ होता है वही फल ज्यादा देता है, ठीक है, और जो दरख्त अकड़ जाता है उसमें फल कभी नहीं। बिल्कुल। और यहाँ मैं आपको बताऊंगी, देखें जिस शख्स के अंदर मैं आ जाती है ना, मैं इस काम में बहुत अबूर रखता हूँ, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और चाहे ये ऑफिस में हो, ये अक्सर होता है, आपका कोई ऑफिसर होगा और आपके साथ पहले कोलिग बन के काम करा था, जैसे ही ऑफिस से इनको प्रमोशन मिलती है तो वो जो है ना कॉलर अकर जाते हैं, पहले आपके साथ बैठ के कैंटीन में चाय पीते थे, फिर उसके बाद वो आपके साथ कैंटीन में चाय पीना अपनी तौहीन समझने लगते हैं कि अब मैं सीनियर हूँ। तो उस वक्त से उनका ज़वाल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला को भी गरूर बहुत बुरा लगता है। तो इस बात पे लेते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की पहली कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? कौन साहब? इमरान कराची। जी इमरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप भाई आज तो था मंडे, और आपको पता है कि कराची का मंडे जो होता है, कराची के पूरे पाकिस्तान का ही मंडे बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। आपका दिन कैसा गुजरा? मेरा दिन आज थकन में गुजरा। जी, थकन में? पूरा दिन थकन में गुजरा। जाहिर बात है, काम इतने सारे होते हैं कि जब ये आपके, क्योंकि एक तो फ्राइडे हाफ डे होता है, फिर सैटरडे संडे ऑफ आती है, फिर मंडे पे उन तीनों दिन का एक दिन का पे आ जाता है लोड। तो आज तो मेरे सर में दर्द, टेबलेट खाई थी, थोड़ी देर सो गया। हाँ चलें, अच्छी बात है। बस अब आप हमसे बात करेंगे तो अब थोड़ा सा आपको ना माइंड रिलीव होगा। अब आप क्या कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो अपने अंदर थोड़ी सी अगर तरक्की आती है या अल्लाह ताला उनको कहीं आगे बढ़ा रहा होता है तो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से वो तेजी से पीछे आ जाते हैं। हेलो जी। जो लोग अपनी सेल्फ पे कहते हैं जी मैं हूँ, जिनके अंदर मैं आ जाती है, मींस ओवर कॉन्फिडेंस जो हो जाते हैं अपने काम में, जी। आप क्या कहते हैं उनके बारे में?
मैं का मूड जो है वो नीचे है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल। वो जो मैं जो बोलता ना मैं, हाँ वो कभी फिर तरक्की तो कर लेता, लेकिन उसके बाद जो वो उसकी सवाल शुरू होता है ना, फिर वो हाँ, मैंने अभी आपसे कॉल लेने से पहले एक ही बात कही थी ना, जहाँ इंसान के अंदर मैं आती है ना, वहां से उसका जवाल शुरू होता है। और अल्लाह ताला उसी का साथ देता है कि जो अपने काम में लगन रखे और अपने अंदर कभी मैं ना लेकर आए। बिल्कुल, और इसलिए कहते हैं कि ना अगर किसी में मैं आ जाए तो वो तो बहुत ही बुरा है। और कहते हैं कि हमेशा आप जो है वो जब भी काम करें, बेशक आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी दौलत है, लेकिन अल्लाह को हमेशा याद रखना चाहिए। और जिस बंदे के दिल में अल्लाह हमेशा रहता है ना, जो अल्लाह को हमेशा याद रखता है, उसमें कभी भी मैं नहीं आता। और अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि ये काम बस मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैंने सीख लिया तो बस सीख लिया, और सीखने का अमल आपकी आखिरी सांस तक जारी रहता है। ये नहीं अक्सर कहते हैं नहीं ये मेरा बड़ा मुझे क्यों सिखा रहा है या मेरा छोटा मुझे क्यों सिखा रहा है, मैं तो इससे बड़ा हूँ, मैं तो इससे नहीं सीख सकता। लेकिन नहीं, अगर हो सकता है आपसे छोटा आपको अगर कोई बात बताया तो वो आपके लिए फायदेमंद हो, कोई अच्छी बात बता रहा है। क्योंकि आपको अगर कोई भी कोई बात बता रहा है, सीखें आप, भले वो आपका छोटा आपको बता रहा हो या बड़ा, सीखने का अमल आपके आखिरी सांस तक जारी रहता है। आप लोग हमारी तो ओपिनियन जान रहे हैं, अपने भी हम ओपिनियन बताइए, बाय SMS भी बताइए और बाय आप कॉल भी बता सकते हैं कि मुझे बताइए जो एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं। भाई हम तो कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी आगे थोड़ी देर के लिए तो जाती है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से पीछे आ जाती है। फिर वो अपनी गलतियों को देख रहे होते हैं कि कहाँ मुझसे गलती हुई। बिल्कुल, तो हम तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने अल्लाह ताला का साथ लेते हुए आगे चलना है तो डाउन टू अर्थ होके चलिए। बिल्कुल जी। कि ना कहते हैं कि ना कभी ना आप बुराई की तरफ जा रहे होते हैं या आप बुरा कर रहे होते हैं या किसी के बारे में बुरा सोच भी रहे होते हैं, और जब मैं आ जाती है, एक अना आ जाती है, तो उसकी शक्ल कितनी अजीब सी हो जाती है। हाँ, वो बुड्ढा सा दिखना शुरू हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे देखो अक्कड़ आ जाती है, हाँ, गर्दन के पीछे अक्कड़ आ जाती है। जो आपका जो कॉलर अकड़ने लगता है ना, हाँ, तो आप भी उसके साथ अकड़ने लगते हैं, आप भी उसके साथ अकड़ने लगते हैं। ये बात हम जो ना अपनी जो ना हर किस्म के शोबे में होता है। इससे पहले कि बात करूं, आप जल्दी से कॉल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? शेख अदनान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल, अल्लाह ताला की मेरे ऊपर तो बहुत करम नवाजियां हैं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हम सब यहाँ पर ठीक है। अच्छा जी, टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टॉपिक के बारे में जी, आपके आसपास या आपके कोई ऐसे जानने वाले हैं जिनमें बहुत ही गुरूर, बहुत ही अना और अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हो कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे पास इतना पैसा है और मैं दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूँ, कुछ ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में इतनी राय तो मैं नहीं दे सकता। अलबत्ता जो मैंने बचपन से मैं से यही सीखा है जी जी, कि जुत्ती टहनी पे हमेशा फल ज्यादा लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो गरूर अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद है। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि इंसान को गरूर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तकब्बुर से इतना दूर भागना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग करते हैं, जो लोग बहुत ही ज्यादा गरूर करते हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उनके बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई अच्छा सा, कि अगर वो हमारा शो देख रहे हो तो उनको शायद नसीहत हो जाए? उनको मैसेज यही देना चाहूंगा कि इंसान को ये जिंदगी आर्जी जिंदगी है, यहाँ पे रहना है तो कुछ मतलब कोशिश करनी चाहिए कि नेकी की जानिब बंदे को राग़िब होना चाहिए। बिल्कुल। और अपने दूसरों को अपने से बड़ा समझना चाहिए, ना कि छोटा। हाँ, कम तर कभी नहीं समझना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरी ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी, श्योर श्योर। शीला जी 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 बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक गाना है आलमगीर साहब, सबसे पहले तो मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे आलमगीर साहब को। बिल्कुल, आमीन। तो उनका एक गाना है अपना कोई तो रहता है सांसों में, कोई तो रहता है सांसों में, आलमगीर जी से गाना। ठीक है, हम आपके जैसे सर्च होता है हम आपके लिए जरूर लगाते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये तो बताइए, हेलो
जा चुके हैं। ओहो, चलिए जी। हमने उनसे ये पूछना था। अच्छा, आज जितने भी कॉलर्स आ रहे हैं कि वो आई एम सो सॉरी, क्योंकि कल हम आप लोग की कॉलें नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि कल हमारे एक्चुअली शो में इतने सारे सेगमेंट साथ चल रहे थे। तो आज आप हमें अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि अगर आपने हमारा कल का शो देखा था तो क्या आपको कैसा लगा। बिल्कुल, छोटे बच्चों की जो कोशिशें थी कंपटीशन में, आपको कैसी लगी है? बिल्कुल, कल तो बहुत मजा आया था, हम लोगों ने भी बहुत मजा किया, मस्ती की बच्चों के साथ। इसलिए कहते हैं कि बच्चे जब होते हैं तो बच्चे बन जाते हैं। हम भी कल बच्चे बन गए, हम भी कल बच्चे बने हुए थे। और उसमें सबसे पहले मैं हारी, हम बिल्लियों ने तो मियाओं की आवाजें निकाली थी, मियाओं की आवाजें जो निकाल नहीं पा रही थी। फिर आपने गाना सुनाया था, लेकिन वो बहुत अच्छा था। गाना अच्छा था, चले सही है। थैंक यू सो मच चिंकी जी, आपको अच्छा लगा। मैं चाह रही थी आपको अच्छा लगे, तो गिफ्ट दे दिया आप मुझे। वैसे मेरा दिल चाहता मैं आपसे कोई पंजाबी गाना सुनूं। हाँ, जो चीज मुझे आती नहीं है यही तो बड़ा अच्छा गाती है पंजाबी गाना। चलो आज सुना दीजिए। नहीं, मुझे पंजाबी नहीं आती तो गाना कहाँ से गाऊं? गाना तो सुनते हैं ना, तो गाना तो आ जाता है। वे सोने दिया कंगना है नहीं, मैंने सुना है, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। समझ नहीं आती पंजाबी। हाँ, पंजाबी समझ में नहीं आता, होता है ना कभी कभी नहीं आती समझ। हाँ, जब आपके घर में या आसपास में अगर कोई ऐसे लोग रहते हो जिनकी लैंग्वेज अलग हो तो चलो आ भी जाती है, लेकिन अब है ही नहीं तो फिर कैसे आएगी? हाँ, अच्छा, आपको मैं एक ना मिसाल दूं। देखो, जैसे कि मलका नूर जहां जैसी इतनी बड़ी हस्ती, दुनिया के कोने कोने में इनका नाम, लेकिन इनके अंदर गुरूर नाम की एक चीज नहीं थी। और आप देखें कि ना, ये अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखाया, पूरे वर्ल्ड को। जब उनका इंतकाल हुआ 27वीं, इतनी बड़ी रात, 27वीं शब थी, सही है। तो बहुत सारे लोग जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा बोलते हैं, सही, लेकिन अल्लाह की नजर में जो अच्छा है ना, वो अच्छा है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अल्लाह ताला को हमारी कौन सी बात अच्छी लग जाती है। एक वो मिसाल है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान में की बात है, और आपने अपनी वो क्या कहते हैं उसको, बात पहुंचा दी, आपने उनको मैसेज दे दिया। अब वो जाने और अल्लाह जाने। अल्लाह और इंसान के बीच का मामला होता है। बिल्कुल, अल्लाह और इंसान। इसलिए कहते हैं कि कभी भी इंसान से ना मांगो, इंसान के सामने हाथ फैलाने का कोई फायदा नहीं है, हाथ हमेशा खाली रहेगा। ये हाथ फैलाना है तो सिर्फ अल्लाह के हाथ सामने फैलाओ, इसलिए कि ये हाथ जो है वो उस पे अल्लाह ही कुछ ना कुछ दे सकता है। इसलिए कि कैसे होते हैं ना लोग, इंसान हम अक्सर लोगों के बारे में कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। हाँ, कि देखो मैं दे रहा हूँ, यू नो, मेरे पास इतना पैसा तो मैं दे रहा हूँ। लेकिन अक्सर लोग ओवर कॉन्फिडेंस अभी आपने नोट किया होगा, कुछ लोगों ने हम सियासत में अगर हम जरा सी नजर डालें, बड़े बड़े तीसमार खान आए, बड़े बड़े लोगों ने अच्छे खासे लोगों को लेट डाउन किया और बोला जी गाना चल रहा है, वो उसके बाद में आपसे बताऊंगी। समझ लेना बातों से कोई तो रहता है सांसों में। जी, आपकी फरमाइश पूरी हो गई। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे फरमाइश की और आपकी फरमाइश यहाँ पे एमसीए बारे में फौरन से कंप्लीट कर दी। थैंक यू नुमान जी। अच्छा जी, और कॉल लेने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि एक सॉन्ग है मिस्टर फ्रॉडी है, आज तेनू कितना सेट है, ये भी लगाइएगा। जिक्की जी आपके लिए कॉल। मिस्टर फ्रॉडी है, आज क्या था? आज तेनू कितना सेट। अच्छा, आपको पंजाबी आती है? कॉल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? शाहिद फ्रॉम मलीर। कैसे हैं शाहिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे आज आप? आज आपके टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगा जी। जो एडवांस हो जाते हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। अच्छा, ठीक। वो मेरे जहाँ तक इल्म है, जहाँ तक मैं समझता हूँ उनका दिमाग काम नहीं करता बात। सही। और सॉरी, अच्छा, आपके इर्द गिर्द जहाँ आप ऑफिस में जॉब करते हैं या कहीं आपके इर्द गिर्द आस पड़ोस में आपने ऐसे लोगों को देखा? आपका कभी वास्ता पड़ा ऐसे लोगों से? ऐसा मेरा तो कारोबार है, मैं बहुत से देखता हूँ लोगों की बातें सुनना। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के बारे में?
जी क्या कहना चाहेंगे? करना पड़ता है डीलिंग के मामले में। बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन क्यों सॉरी, बर्दाश्त क्यों करते हैं हम? क्यों ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं? ग्राहक है तो ग्राहक की तरीके से डील करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है कि ग्राहक है तो ग्राहक के तरीके से डील करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ग्राहक की बात नहीं है।